नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और इसी के साथ बीजेपी ने ऐसा चुनावी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया जिसने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताएगी? क्या मौजूदा विधायकों को दोबारा मैदान में उतारकर पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, चर्चा उस सवाल का, आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 में किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि खबर यह है कि मुख्यमंत्री धामी को एक दो नहीं बल्कि करीब 25 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। जी हां, प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से समूहों और समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ने के प्रस्ताव और आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सीटों के बीच एक ऐसी सीट जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो सीट है चंपावत। और चंपावत इसलिए भी खास क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब जरा बीजेपी के बड़े चुनावी प्लान को भी समझ लीजिए। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को साफ संकेत दे दिया है कि मौजूदा विधायकों को अभी से मैदान में उतारना होगा। यानी फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं कि बीजेपी बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है, बल्कि मौजूदा विधायक पार्टी की प्राथमिकता में है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। टिकट की गारंटी किसी को नहीं मिली है क्योंकि पार्टी ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अंतिम फैसला सिर्फ मौजूदा विधायक होने के आधार पर नहीं होगा। क्षेत्र में विधायक की जो सक्रियता है वो कैसी है, ये देखा जाएगा, ये परखा जाएगा। जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो तालमेल है वो किस तरह का है, साथ ही स्थानीय समस्याओं को लेकर उन्होंने कितना काम किया है, सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका आखिरकार कैसे रही है। तमाम सवाल जो हैं ये रहेंगे और सबसे अहम, संगठन का फीडबैक और सर्वे इस पर क्या कहता है। तो इन तमाम चीज़ों को टिकट के अंतिम फैसले का आधार बनाया जाएगा। मतलब साफ है, विधायकों का टिकट अभी बचा हुआ है लेकिन उनकी परीक्षा यहाँ शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब सिर्फ ये नहीं देखेगी कि कौन विधायक है, बल्कि ये भी देखेगी कि कौन विधायक चुनाव जीतने की स्थिति में है। आने वाले महीनों में विधायकों की जनता के बीच सक्रियता पर नजर रहेगी। क्षेत्र में छोटे बड़े मुद्दों पर उनकी मौजूदगी कैसी है, इसका आकलन भी होगा। कार्यकर्ताओं में उनके प्रति कितना उत्साह है, ये भी देखा जाएगा। और अगर किसी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर असंतोष है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी विधायक की ही होगी। यानी 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है लेकिन बीजेपी के अंदर चुनावी परीक्षा का पहला पेपर शुरू हो चुका है। अब बात सिर्फ मौजूदा सीटों को बचाने की नहीं होगी। बीजेपी की नजर उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। साथ ही उन सीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जीत का अंतर बेहद कम रहा था। ऐसे क्षेत्रों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कमजोर कड़ियों की पहचान करने और साथ ही स्थानीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर भी काम करने के संकेत दिए गए हैं। यानी बीजेपी 2027 में सिर्फ ये नहीं चाहेगी कि उसके पुराने किले सुरक्षित रहें, बल्कि कोशिश उन सीटों पर भी सेंध लगाने की होगी जहां पिछली बार पार्टी को झटका लगा था। और इस पूरी रणनीति में 3 बड़े वोटर समूहों पर एक खास नजर रखी जाएगी। उनमें युवा है, महिला और सरकार की योजनाओं के वो लाभार्थी। बीजेपी संगठन ने प्रदेश नेतृत्व को इन वर्गों के साथ संवाद बढ़ाने पर जोर दिया है। रोजगार, विकास, पलायन, स्थानीय सुविधाएं और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, क्योंकि बीजेपी की इस पूरी चुनावी रणनीति के बीच धामी की सीट को लेकर भी सियासी उत्सुकता काफी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को प्रदेश के करीब 25 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव और निमंत्रण दिया गया है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय समूह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। और इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के भीतर और अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री धामी को लेकर किस तरह की राजनीतिक स्वीकार्यता दिखाई जा रही है। लेकिन इन अगर 25 सीटों के बीच चंपावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री वर्तमान में चंपावत से विधायक हैं और पिछले कुछ वक्त में चंपावत में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर काम हुआ है। और यही वजह है कि पार्टी से जुड़े सूत्र चंपावत को मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा पसंदीदा विकल्पों में गिन रहे हैं। चंपावत को विकास के लिहाज से एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के तौर पर भी
पेश किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि क्या 2027 में मुख्यमंत्री एक बार फिर चंपावत से ही मैदान में उतरेंगे या फिर 25 विधानसभा क्षेत्रों से आए न्योते में से किसी दूसरी सीट को लेकर बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला करेगी। फिलहाल इसका अंतिम जवाब सामने नहीं आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट को लेकर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी संगठन के स्तर पर ही होगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि 2027 का चुनावी रण उत्तराखंड में अभी से सजने लगा है। बीजेपी ने मौजूदा विधायकों को मैदान में उतरने का संदेश दे दिया। हारी हुई सीटों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कौन विधायक अपनी राजनीतिक परीक्षा में पास होता है, किसकी सक्रियता टिकट की दावेदारी मजबूत करती है, किस सीट पर बीजेपी अपना दाव बदलती है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल 2027 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनावी ठिकाना आखिर चंपावत में ही रहेगा या 25 न्योतों में से कोई नया सियासी अध्याय शुरू होगा। उत्तराखंड की राजनीति में इस सवाल का जवाब जैसे जैसे सामने आएगा 2027 की तस्वीर भी उतनी ही साफ होती चली जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कुछ अपनी राय इस पर रखना चाहेंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।